आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकार आईएएस पर। मैं इंजीनियर वरुणेश तिवारी आप सभी के सामने आया हूं आज समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट 11 लेकर। 10 सेट ऑलरेडी आ चुके हैं। आप विजिट कर रहे होंगे, क्वेश्चंस देख रहे होंगे और कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके बारे में भी आप सभी जान रहे होंगे। नई नई ट्रिक आप सीख रहे होंगे। हर क्वेश्चन में नई ट्रिक लेकर आता हूं, नई बातें बताता हूं, ऑप्शन को देख के कैसे खेलना है इसके बारे में बताता हूं। इसी को आप देखते रहिए और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। हमारे ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन आरओ एआरओ, यूपीपी, सीजीएल, सीएचएसएल कोई भी एक एग्जाम हो रहा है उसमें सीरीज का क्वेश्चन ना आए तो वही चीज हो गई कि दाल में नमक नहीं मिला हमको। ये वही बराबर है, सीरीज जरूर रहेगा चाहे जो भी एग्जाम आ रहा होगा। इसमें देखिए ये अब हमारे पास सीरीज है, इसमें कैसे टैकल करना है। बी है, ये डी है, इसके बीच में हमारे पास क्या है, सी। बी सी डी, फिर डी के बाद ई छोड़ एफ, एफ के बाद जी छोड़ एच। हमारे पास ये चीज है तो अगला हमारा क्या होगा, आई छोड़ जे होना चाहिए। तो जे हमारे पास यहां पर है और यहां पर है, मतलब कि सी कट जाएगा, ए कट जाएगा। हमको यही तो देखना है कि कैसे कैसे चीजें कटती हैं। फिर आगे देखिए ये लिखा है ई, फिर एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो क्यू आना चाहिए। देखिए यहां पर क्यू, अब तो खेला हो गया। अब कैसे करेंगे तो नंबर। तो आपको क्या करना है, आपने ऑप्शन जब देखा तो जे और क्यू दोनों तरफ मिल रहे थे तो हमको ये लास्ट देखना ही नहीं था। आपने देखा लेकिन इसको नहीं देखना था। क्या देखना है कि यही नंबर हमारे पास डिफरेंस आ रहे हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है हम ये देखते हैं। ये है 2, 5, 12, 27। अब आप देखिए अगर हम करते हैं 2 गुणे 2 प्लस 1 5 मिल रहा है, ठीक है। 5 गुणे 2 प्लस 2 कितना मिल रहा है, 12। 12 गुणे 2 प्लस 3 कितना मिल रहा है, 27 हो रहा है। और 27 गुणे 2 कितना, 54 और 4 58 आ रहा है, ठीक है ना। 27 दूना 54 और 4 58। तो हमारे पास क्या है, ये वाला डी J58Q। तो ये हमारी सीरीज चलते ही है और हमने पैटर्न पकड़ लिया है कि इस तरह का पैटर्न आ रहा है तो हमारा ये आंसर आएगा। पैटर्न पकड़ना बहुत जरूरी चीज है। क्वेश्चन को कुछ सेकंड जरूर घूरा करिए, अपने आप पैटर्न पता चल जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स भुवन। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इस पे आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। मधु सेड, मधु, मान लो कि मैं ही मधु हूं। अब मैं भुवन की ओर इशारा करते हुए कह रहा हूं, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई फादर। मेरे पापा का ओनली बेटा, तो मेरा तो भाई हुआ, भाई का बेटा। ही इज द सन ऑफ ओनली सन, सन का सन मतलब मेरे पापा के बेटे का बेटा मेरा भतीजा हुआ क्योंकि मेरे भाई का बेटा है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज मदर ऑफ भुवन रिलेटेड टू मधु। अब मेरे से जो भुवन है उसकी मां मेरी क्या लगी, तो भाभी का तो रिलेशन होगा ना मेरे से। तो देखिए क्या हो जाएगा, भाभी का रिलेशन हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ ब्लड रिलेशन अपने आप को मानिए, लड़का बोले चाहे लड़की बोलिए, 2 मिनट के लिए लड़की बन जाए क्या मतलब है भाई, क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर ही तो आएगा सही। इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। बहुत ज्यादा आदमी इसमें समय लगा देता है लेकिन कितना चुटकी में होता है आप देखिए। हमने देखा सीरीज कहीं से मिल नहीं रही। हम देखा 4 2 6 मिल रहा है, 12 2 14 मिल रहा है, 28 2 30 मिल रहा है, मतलब प्लस करेंगे। लेकिन जब हम इधर की बात आते हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12, 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 28, फिर 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए आपका आंसर 60 है। मतलब जो नीचे चल रहा है, एक जो अगल बगल चल रहे हैं वो क्या है, एक प्लस हो रहा है 2 से तो एक 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से प्लस, फिर 2 से मल्टीप्लाई। यही तो हमारी सीरीज चल रही थी और इसी का क्वेश्चन आपके सामने आ गया।
ये सारे क्वेश्चन 2016 आरओ एआरओ के हैं। अब आप देखिए कि कितने इजी क्वेश्चन आते हैं और आप इसी गलत करके आ जाते हैं। आगे देखिए लिखा है अनिल आफ्टर ट्रेवलिंग 6 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। ये एक पॉइंट है, इसका होम है, वो 6 किलोमीटर आगे गया, ठीक ईस्ट की ओर। हमको पता है डायरेक्शन हमेशा बना लिया कर, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ठीक है, ऐसे आप लोग हमेशा बना लिया करिए। ईस्ट की ओर गया, उसको ये रियलाइज हुआ कि वह गलत डायरेक्शन, बहुत बार आपके साथ भी होता है, आप कभी जाते और याद आता अरे यार मैं तो गलत रास्ते में आ गया, पता नहीं क्या सोच रहा था। ये होता है अक्सर, और ये डायरेक्शन के क्वेश्चन में ही ऐसा होता है। रियल लाइफ से जोड़ेंगे डायरेक्शन क्वेश्चन को तो आपका बहुत जल्दी निकल जाएगा। एक ब्लड रिलेशन होता है, डायरेक्शन होता है, आपके रियल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है। अब इसमें देखते हैं कि ईस्ट की ओर जा रहा था, रास्ता भूल गया, अब वो वापस हुआ और 12 किलोमीटर वेस्ट की ओर आ रहा है। देखिए अब ईस्ट की ओर गया था, कितना 6, उसको रियलाइज हुआ मैं गलत जा रहा हूं, तो वो वापस होगा वहां से और 12 किलोमीटर वेस्ट जाएगा। वेस्ट मतलब अपोजिट ऑफ ईस्ट। तो अब पश्चिम की ओर आएगा, कितना, यहां से 6 गया था, फिर ये रिटर्न होगा 6 और 6, तभी तो 12 किलोमीटर वापस आएगा। तो ये होम से भी कितना दूर हो गया, 12 किलोमीटर आ गया। अब देखिए अब वो राइट टर्न लेगा, 8 किलोमीटर अपने ऑफिस जाएगा, तो वेस्ट में आएगा, तो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट इस डायरेक्शन पे होगा, ठीक है ना। और यहां से ऑफिस पहुंच गया। वो पूछ रहा ऑफिस से घर की सीधी दूरी क्या है, देखिए कितना सिंपल। और कितना गया था, 8 किलोमीटर। देखिए 8 ये हो गया, 6 ये हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो 8 28 64 होता है, 36 64 36 100 होता है, उसका रूट 10 आ जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर 10 ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा गलत होता है। अब इसको कैसे लिखना है आप समझिए। BREAKTHROUGH ब्रेक थ्रू लिखा हुआ है। इस तरह आप लिख लिया करिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करें आप इस तरह लिख लिया करिए। क्यों लिखना है मैं आपको बताता हूं। EAOUHRBRGHKT। चलिए आपने ये पूरा लिख लिया। अब आप ये सोचिए कि ये क्यों लिखा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि वे बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्यादा लेटर्स हैं। अमूमन ऐसे लेटर नहीं आते हैं, बट कभी ना कभी आ जाते हैं। 2016 का ही आरओ का क्वेश्चन है, ये उसी का आया हुआ है, इसलिए मैं इसको लेके आ गया हूं। चलिए अब यहां पर ये देखना है क्या है। आपने यहां देखा ये GH है, तो GAH ये आ गया। जो लास्ट की 2 पोजीशन है वो यहां से इधर आ गई। तो जो हमारा, इसी तरह कोरिलेट करते रहिए, हमारा जो ON है वो TI की जगह पे आएगा, इस जगह पर ON जो है इधर आ जाएगा, मतलब कि ये उठ के इधर आ जाएगा। तो कहां पर है ये, देखिए 4 पोजीशन 1 2 3 4 में इधर आएगा ये, और ये बस 2 ही पोजीशन हमें मिल रही है। बाकी यहां पर तो DI है या RI है, तो मतलब ऑप्शन सी ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन को हटाया जाता है। अब देखिए यहां पर ये जो इधर से सेकंड, ये 3rd पोजीशन फर्स्ट हो गई, 4th पोजीशन सेकंड हो गई, जो तीसरी पोजीशन है वो पहली पोजीशन बन गई। तो यहाँ की तीसरी पोजीशन S है, वो पहली D की जगह आ जाएगी। तो देखिए D की तरफ यहां पर भी है, और ये वाली पोजीशन I की जगह आ जाएगी, तो यह पे TT। मतलब कि हमारा ये सेम हो गया। अब हमको इसके साथ खेल करना है। अगर यही हमको मिल जाए तीसरी पोजीशन वाला, क्या आंसर हमको आ जाएगा। अब फिर इधर आ जाइए आप, जो लास्ट 4th पोजीशन है वो 3rd पोजीशन आ रही है, ठीक। यहां देखिए लास्ट 4th पोजीशन क्या है, T है, लास्ट 4th T है, वो 3rd में आना चाहिए। तो 3rd में T कौन सा, इस पे है ये। बाकी तो पूरा हमको देखना ही नहीं है।
इतने बड़े क्वेश्चन में यही तो करना चाहिए, यही करना ही है कि कैसे हमको मिल रहा है पैटर्न और कितनी जल्दी पैटर्न सॉल्व करें। पहले तो ऑप्शन को काटना सीख जाइए कि कौन सा ऑप्शन नहीं है काट दीजिए, क्योंकि उसमें दिमाग ही नहीं जाएगा हमारा। बचा दो, अब दो में आप ये देखिए कॉमन कहां कहां है हमारे पास, यहां पर कॉमन दिख रहा था, ऐसे ही आंसर निकालते। हमको पूरा देखना नहीं कि TRIBU कहां लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा हो डजंट मैटर, हमको शुरुआत के 2-3 देखना है, वहीं से आंसर मिल जाता है, टिक करके आगे बढ़िए। यही तो तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन करने का, वरना रात दिन आप फंसे रह जाएंगे। ऐसी ही ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो। और भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।